हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात कर लेते हैं हृदय का संरचना, उनके महत्वपूर्ण अंग और ये किस तरह मतलब ये कार्य करता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल नॉलेज बाई करण पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हृदय के महत्वपूर्ण संरचना के बारे में और इसका किस तरह से ये कार्य करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हृदय की बनावट। तो हृदय का जो बनावट होता है ये मुख्यतः इस टाइप का होता है, जो एक दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां नीले और बायां नीले होता है। जो ऊपर वाले भाग होता है उसको दायां अलिंद कहते हैं और नीचे वाला भाग जो होता है दायां साइड में उसको दायां नीले कहते हैं। उसी तरह से ऊपर वाला भाग जो होता है बायां अलिंद होता है और बायां साइड में, और नीचे वाला भाग जो होता है जो बायां नीले होता है। हमारा जो हृदय होता है वो जो हृदय वलन नामक एक थैली होता है। हृदय वलन नामक थैली में एकदम सुरक्षित रहता है। इसका जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार टोटल 300 ग्राम लगभग होता है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। और इसके जो किस तरह से मतलब ये कार्य होता है, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। यहाँ से जो ये होता है ये फुसफुस धमनी होता है और यहाँ पे फुसफुस सीरा होता है। यहाँ पे फुसफुस धमनी हो गया और ये फुसफुस सीरा हो गया। और इसका जो जहाँ से ब्लड जो है हमारा ब्लड जो साफ होकर निकलता है उसको महाधमनी कहते हैं, और जहाँ से गंदा ब्लड जाता है उसको महासीरा कहते हैं। ये देखिए ये महासीरा हो गया और यहाँ पे महाधमनी हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका कार्य किस तरह होता है, मतलब ये किस तरह से कार्य करता है। इसका जो सबसे पहले कार्य होता है जो गंदा रक्त जो होता है यहाँ से इस रास्ते से महाशिरा के रास्ते यहाँ पे महाशिरा के रास्ते दायां अलिंद में जाता है। दायां अलिंद में जब जाता है ब्लड, गंदा ब्लड, तो यहाँ पे के बाद यहाँ से दायां नीले में जाता है। दायां नीले के ये इस रास्ते यहाँ से होते हुए ये चल जाता है महाशिरा में, महाशिरा बोल रहे हैं। यहाँ से इस रास्ते यहाँ पे फेफड़ा होता है, इस तरह से यहाँ फेफड़ा में चला आता है। फेफड़ा में जब ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद यहाँ पे फुसफुस सीरा के रास्ते यहाँ पे बायां अलिंग में गिरता है। उसके बाद बायां अलिंग में गिरने के बाद यहाँ बायां नीले के बाद यहाँ पे महाधमनी के रास्ते साफ हो जाते हैं। बायां नीले से जब महाधमनी में जाता है यहाँ के बाद सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है जो महाधमनी के पास जाता है। महाधमनी के बाद फिर धमनी में यहाँ पे धमनी होता है तो धमनी में जाता है। धमनी के बाद फिर छोटी धमनी के बाद यहाँ पे आ जाता है केशिका में आता है। और केशिका ही होता है जहाँ पे हमारे शरीर में गंदा रक्त और साफ रक्त दोनों मौजूद होता है। गंदा रक्त क्या होता है, जिसमें ब्लड होता है, ब्लड प्लस CO2 होता है, वो गंदा रक्त होता है। और ब्लड प्लस O2 होता है, वो साफ रक्त होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए हम इस डायग्राम में यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से गंदा खून जाता है। यहाँ पे गंदा खून जाने के बाद यहाँ दायां अलिंद में गंदा खून जाने के बाद दायां नीले में जाता है। दायां नीले के बाद यहाँ पे महाशिरा के रास्ते फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा के बाद फिर यहाँ से महाशिरा के रास्ते बायां अलिंद में जाता है। बायां अलिंद के बाद बायां नीले के बाद महाधमनी के रास्ते हमारे धमनी, उसके बाद फिर छोटी धमनी के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। उसके बाद यहाँ केशिका होता है। यहाँ पे साफ रक्त और गंदा रक्त दोनों यहाँ पे होता है, केशिका में अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हृदय का पार्ट है जहाँ पे गंदा रक्त और साफ रक्त दोनों होता है, तो होता है केशिका। और हृदय का जो धड़कना गति तेज करता है और घटाता है, तो हृदय में अम्लीयता जब आता है तो अम्लीयता जो होता है वो हृदय की गति को बढ़ा देता है और क्षारीयता घटा देता है।
सामान्य जब मनुष्य का सामान्य जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक भ्रूण यानी बच्चा होता है उसका 1 मिनट में 150 बार धड़कता है, और एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप कर देता है। मतलब कि अगर एक बार धड़का तो 70 ml पंप कर दिया। उसके बाद सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। तो mmHg इसका यूनिट होता है, mmHg इसका यूनिट दर्शाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।